नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में हम शिवजी को प्रिय बेलपत्र के बारे में जानकारी लेंगे। शिवजी पर जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे कि बेलपत्र कैसे तोड़ने चाहिए, बेलपत्र किस प्रकार शिवजी को अर्पित करने चाहिए, चढ़ाने चाहिए, उनके कुछ नियम होते हैं। देखिए, श्रद्धालु जो रहते हैं वो महादेव शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश में निरंतर जुटे रहते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। शिव को बेलपत्र अर्पित करते वक्त और उसे तोड़ते समय कुछ खास नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है। यह भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इसका प्रयोग करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये कारण तो समझ में आया होगा कि शंकर जी को बेलपत्र पसंद क्यों है। शीतलता की वजह से उनका मस्तिष्क शीतल रहता है, इसलिए उन्हें बेलपत्र प्रिय है। अब आप सब सोचेंगे कि बेलपत्र को तोड़ने में भी इन नियमों की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे निर्देश हैं कि जिससे धर्म का पालन करते हुए पूरी तरह प्रकृति की रक्षा भी हो सके। यही वजह है कि देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले फूल और पत्र को तोड़ने से जुड़े कुछ नियम बने हुए हैं। देखिए, देवी देवताओं को जो फल चढ़ते हैं, जो पत्ते चढ़ते हैं, फूल चढ़ते हैं, उनको चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, उन्हें तोड़ने के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि वो देवी देवताओं को चढ़ रहे हैं और उनसे हमारी प्रकृति की रक्षा भी होती है। वो बहुत विशेष होते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ नियम जानेंगे बेलपत्र को तोड़ने के और शिव जी को अर्पित करने के। देखिए, बेलपत्र को तोड़ने का सबसे सर्वप्रथम नियम चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस तिथि को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र न तोड़ें। ध्यान दीजिएगा, सोमवार को बेलपत्र आपको नहीं तोड़ने हैं। हम अक्सर बेलपत्र तोड़ते हैं, उसे धोते हैं और शिव जी पर चढ़ा देते हैं। सोमवार को जब हम मंदिर, स्पेशली मंदिर जाते हैं, जब हम शिव जी के मंदिर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़ें और शिव जी को अर्पित कर दें। दूसरा नियम यह है कि बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्र चढ़ाना चाहिए। जो बात मैंने अभी समझाई वह यही पॉइंट है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र न मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर कई बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार नहीं, आप उसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ने चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़नी चाहिए कि वृक्ष को कोई नुकसान न पहुंचे। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। उस वृक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इतना अच्छा बेलपत्र दिया। शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं बेलपत्र। अब हम कुछ बिंदु पढ़ेंगे जिसमें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम हैं। सबसे पहला नियम, महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ती का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए, उससे भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको बेलपत्र के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। मुझसे इस वीडियो में कुछ बोलने में और आपको कुछ श्रवण करने में गलती हुई हो तो भगवान महाकाल हमें क्षमा करे। धन्यवाद।